लोकी एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क का शहर 2012 का समय दिखाया जाता है, जो कि अवेंजर एंड गेम का था, जहां अवेंजर्स लोकी को पकड़कर लिफ्ट से ले जा रहे हो क्योंकि हल्क काफी बड़ा था तो वो लिफ्ट में नहीं आ पाता, जिसे उसे सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। इधर जब टोनी टेररिस्ट का ब्रिकेट ले जा रहा हो तभी वहां पर हल्क सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। धक्का लगने की वजह से वो ब्रिकेट टोनी के हाथ से गिर तो इस कारण से टेररिस्ट लोकी के पास पहुंच जाता है और लोकी तुरंत समय ना गवाते हुए उस टेररिस्ट की मदद से वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोकी मंगोलिया के रेगिस्तान में यहाँ पर कुछ लोग उसके पास। इसके बाद लोकी एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा और उन लोगों से कहता है हमारा नाम लोकी और हम यहाँ एसगार्ड से एक नेक इरादे थे। तभी वहाँ अनजान दरबार आते हुए कुछ सिपाही दिखाई देते हैं, जिनमें से एक कहती है कि समय रेखा में फिर से छेड़छाड़ हुई और हमें विद्रोही की पहचान हो गई है। वो लोकी से कहती हैं कि हम टाइम वेरिएट अथॉरिटी से हैं, तुम्हें समय रेखा की छेड़छाड़ के जुर्म में गिरफ्तार किया। लोकी की इस बात को सीरियस ना लेने पर वो एक जोरदार पंच मार और उसके गले में एक अजीब सा पट्टा डालकर और कहती है कि टाइम लाइन को फिर से रिसेंट कर दो। इसके बाद वो लोकी को लेकर उसी दरवाजे से वापस आ, जहाँ पहुंचकर लोकी भागने की कोशिश, लेकिन कमांडर इसकी डिवाइस की मदद से उसे रीसेट कर, जिससे वो वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ से भागता। कमांडर वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को टेररिस्ट के सबूत के तौर पर इसे नोट कर लो, जिसके बाद उसे एक लिफ्ट जैसे कमरे में डाल दिया, जहाँ एक रोबो लोकी के कपड़े चेंज कर उसे नीचे शिफ्ट कर देता है, जहाँ उसे एक एम्प्लॉय कुछ पेपर देता है और कहता है कि तुमने जो भी अभी तक बोला है उस पर साइन कर। पहले तो लोकी कुछ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर पढ़ने की संज्ञा पर लोकी तुरंत उस पेपर पर साइन कर देता है। फिर उसे एक और जगह शिफ्ट किया जाता, जहाँ पर उसके इंसान होने की जांच की जाती। इसके बाद उसे एक बड़े से हॉल में भेजा जाता, जहाँ पर लोकी को टिकट लेने के लिए कहा जाता, जिस पर लोकी कहता है कि हम तो यहाँ पर दो ही लोग, टिकट लेने की क्या जरूरत है। पर वहाँ मौजूद गार्ड उसके जोर देने पर वो टिकट ले। उसके बाद उस जगह की इंट्रो के लिए एक वीडियो चलाई। ये बताया जाता है कि बहुत साल पहले ब्रह्मांड अनेक समय रेखाएं थी, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में काफी लड़ाई झगड़े होते थे और इस विनाश को रोकने के लिए 3 समय रक्षकों और सभी समय रक्षकों को मिलाकर एक साफ सुथरा निर्माण। और जब कभी आपके जैसा एक वेरिएंट तो समय रेखा का पालन नहीं करता और शॉर्टकट लेने इसे बहुत सी समय रेखाएं बन जाती, लेकिन इससे परेशान होने की कोई जरूरत, क्योंकि ऐसे विद्रोहियों को पकड़ हमारे समय रक्षकों ने टीवीए का निर्माण किया, जो उन विद्रोहियों को पकड़कर उस टाइम लाइन में फिट करती और फिर उन पर मुकदमा चलाया जाता। अब लोकी को यहाँ पर यह पता चलता है कि उस पर अब मुकदमा होने। उसके बाद हमें फ्रांस के 1549 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर टीवीए के कुछ सिपाही मारे जाते हैं। इसका इन्विटेशन करने के लिए टीवीए का एक सिपाही, जिसे उसे पता चलता है कि ये इस हफ्ते का 6वां हमला है। आज यही भी पता चलता है कि हमला करने वाला सिपाहियों का रिसेंट डिवाइस भी ले गया होता है। तभी वहाँ पर उन्हें एक छोटी बच्ची, जिसे एजेंट हमला करने वाले के बारे में पूछती। हालांकि वो लड़की कुछ बोलती नहीं, पर एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है जो कि एक शैतान की थी, जिसे देखकर वो एजेंट कहता है कि डरो मत, वो हमसे डर। एजेंट मोवियस को उस लड़की के पास से एक कैंडी मिलती। एजेंट वो कैंडी अपने सिपाहियों को देता है और कहता है कि ये पता लगाओ ये कहाँ से आई। पर टीवीए का एक एम्प्लॉय लोकी की फाइल ले आता है। फिर हमें कोर्ट को दिखाया, जहाँ पर जज रेगोना लोकी से ये पूछती है कि तुमने टाइमलाइन का उल्लंघन किया, तुम्हें अपना जुर्म कबूल है। इस पर लोकी कहता है कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई, टाइमलाइन में जो भी गड़बड़ी हुई है वो अवेंजर्स ने की है। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो अवेंजर्स हैं। अगर हमें ही आपके कुछ सिपाही मिल जाएं तो हम खुद उनको सजा दें। रेगोना कहती है कि ये मुकदमा अवेंजर पे नहीं तुम पे चला है। अवेंजर्स ने जो किया वो उनकी नियति, यानी कि वो होना ही था, लेकिन तुमने जो किया वो समय रेखा का उल्लंघन था। लोकी पूछता है कि नियति कौन तय करता है। इस पर रेगोना बताती है कि हमारे टाइम रक्षक यानी कि टाइम कीपर, जिस पर लोकी कहता है कि फिर तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। कहती है कि वो अभी बिजी, वो तुमसे अभी नहीं मिल सकते। जिसके बाद लोकी अपना जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता और वहाँ खड़े सब लोग उस पर हंसने लगे। इसके बाद रोगना बताती है कि टीवीए में जादू शक्ति काम नहीं करती। इसके बाद रेगोना उसे रीसेंट करने की सजा सुनाती है। इसके बाद लोकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम 2 कौड़ी के ऑफिसर, तुम हमें सजा दोगे, तुम्हें हमारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तभी एजेंट मोवियस बोलता है कि मुझे इसकी काबिलियत का पता। रेगोना बोलती है कि मोवियस क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत घटिया है। मोवियस उसे एक चांस देने लोकी को वहाँ से रीसेट होने से बचा लेता। इसके बाद वो उसे टाइम थिएटर में ले जाए कि मेरा नाम एजेंट मोवियस, और कहता है कि मुझे कुछ सवालों का जवाब है कि तुम यहाँ से आजाद हो गए तो क्या करो। जिस पर लोकी जवाब देता है कि हमने जो शुरू किया उसे खत्म करो। मोवियस पूछता है कि इसका मतलब वो मिडगार्ड यानी
पानी की पृथ्वी पर राज करे। मोवियस कहता है उसके बाद क्या, खाया पिया और खत्म, कि तुम्हारी बस इतनी ही जिंदगी है। पर लोकी कहता है कि नहीं, इसके बाद हम 9 रियासतों पर राज। इस पर मोवियस उसे ताने मारता है और कहता है कि एक लोकी जो इतना सब कर सकता है वो सिर्फ राज क्यों करना चाहता है। पर लोकी कहता है कि हम तो सिर्फ लोगों की परेशानी दूर कर। दूर यानी कम करना। पर मोबियस बोलता है कि तुम्हारे राज करने से लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी। लोकी कहता है कि लोग सबसे ज्यादा अपनी आजादी के लिए परेशान हैं, चीजों को चुनने की आजादी, और तुम्हें जान के ताजुब होगा कि लोग हमेशा गलत चुनते। बाद एजेंट मोबियस लोकी को उसका लाइफ टिप दिखाता है, पर लोकी कहता है कि मोबियस कहता है कि ये तुम्हारी करतूतों का प्रीमियम, और कहता है कि बात तो राज की करते, पर तुम्हारी किस्मत में हमेशा हार ही नसीब होती है। इसके बाद मोबियस उसके द्वारा किए हुए हमले लोगों के नुकसान की दिखाता है और फिर कहता है कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब। तुम्हें लोगों को कष्ट देने और परेशान करने में मजा आता है। लोकी कहता है कि नहीं, हम जो करते हैं वो तुम्हारी समझ के पर परे। मोवियस कहता है कि तुम शरारतों के देवता हो और तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही दिखती हैं। पकड़े जाने पर हर बार अपनी हरकतों की वजह से बच जाते हैं। अब तब लोकी बहुत परेशान हो जाता और कहता है कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। उस पर मोवियस कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं, मुझे बस ये जानना है कि तुम ये हरकतें क्यों करते हो, और मैं शरारतों के देवता को समझना चाहता। कहता है कि तुम टीवी में पकड़े नहीं जाते तो तुम इस घाट के किसी काल कोठरी में बंद। और वो ये भी दिखाता है कि तुमने तो अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी माँ को ही मरवा दिया था। फिर लोकी को उसकी माँ की मरने की सीन दिखाता है। लोकी को यकीन नहीं होता और कहता है कि ये सब झूठ है, तुम भविष्य कैसे दिखा सकते हो। इस पर मोवियस कहता है कि टाइम रक्षक यानी कि टाइम कीपर सबका भविष्य दिखा सकते हैं, और ये टीवी लोगों की पूरी लाइफ को दिखाता है। मोवियस के पास कमांडो आती है और कहती है कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे बात करनी है। मोवियस लोकी को कहीं ना जाने की हिदायत करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर लोकी को रिसेट करने के लिए, पर एजेंट मोवियस उसे ये करने से मना कर देता है। जब एजेंट मोवियस अपनी वापस केबिन में आता है तो ये देख लोकी के गले में लगे डिवाइस के रिमोट कंट्रोल को वहाँ पर भूल जाता है, जिससे वहाँ से लोकी गायब हो जाता है। इसके बाद लोकी उसी एम्प्लॉय के पास पहुंचता है जिसको कमांडो ने ट्रेजरेट रखने के लिए दिया, और उससे वो ट्रेजरेट वापस देने के लिए है कि वहाँ पर ढेर सारी अनंत मणियाँ पड़ी। उसके बाद वो एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या ये अनंत मणियाँ हैं? कहता है कि हाँ, ये तो यहाँ पर बहुत पड़ी हैं, हम इन्हें यहाँ पेपर वेट पर यूज करते हैं। इसके बाद लोकी को एहसास होता है कि ये सच में ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर है। तभी कमांडर लोकी पर अटैक करने की कोशिश, लेकिन लोकी यहाँ से ट्रेजरेट की मदद से फिर से गायब हो टाइम थिएटर में आ जाता है, जहाँ वो अपनी पूरी लाइफ को देखता है कि कैसे उसकी माँ मारी गई। देखकर वो बहुत दुखी होता है। फिर वो देखता है कि वो थेनोस के हाथों मारा जाता है। तभी वहाँ पर कमांडर पहुंच जाती है और लोकी को मारने की कोशिश करता है। तब लोकी उसे कहता है कि मेरे इरादे ने अटैक करके टाइम बेड उसके गले में डाल। के बाद वो उसे काफी परेशान करता है। जब एजेंट मोवियस वहाँ आता है तो लोकी उससे कहता है लोगों को मारने या उनको कष्ट पहुंचाने में मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पर एजेंट मोवियस पूछता है कि ये कैसी मजबूरी। लोकी बोलता है कि मुझे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये करना पड़ा। एजेंट मोवियस बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टाइम वेरिएंट को पकड़ने के लिए, वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम उसको पकड़ने में हमारी मदद करोगे। पर लोकी कहता है कि तुम्हें मेरी ही मदद क्यों चाहिए। ये कहता है कि वो वेरिएंट कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। के बाद हमें सेलेना के 1858 का समय दिखाया जाए, जहाँ पर टाइम वेरिएंट्स को ठीक करने गए होते हैं, पर उनको कोई जलाकर मार देता है और टाइम रिसेंट डिवाइस चुरा कर ले जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।